सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृत शिक्षा ग्रुप में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में तकनीकी खराबी के कारण वीडियो में कुछ समस्या आ रही थी, जिसमें वॉल्यूम सुनाई नहीं दे रही थी आपको। तो एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ उस चीज़ को दोबारा, ताकि आपको कोई समस्या ना रहे समझने में। तो पिछली कक्षा में हमने दो सूत्र और सिद्धियों के बारे में पढ़ा था। उसमें पहला था सर्वनाम इसमयी, तो मैं आपको फटाफट इसका दोनों का बता देता हूँ। सर्वनाम संज्ञक सर्वनाम इसमयी सूत्र का अर्थ है कि अदंत शब्द होना चाहिए, यानी उसका शब्द का अर्थ होना चाहिए अदंत, और वो सर्वनाम संज्ञक शब्द होना चाहिए। तो आगे अगर ये विभक्ति होती है उसके स्थान पर कौन सा आदेश कर देता है? इसमयी आदेश होता है। ये तो सर्वनाम इसमयी हो जाता है। तो इसका उदाहरण है सर्वस्मयी। ठीक है, ये सर्वस्मयी है। सर्व शब्द रहेगा, वहाँ पे प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, चतुर्थी के एकवचन में विभक्ति आएगी गे, स्थिति बन जाती है सर्व प्लस गे। सूत्र आता है सर्वादीनी सर्वनामानी, वही सर्व आदि शब्द होते हैं, उनकी क्या हो जाती है? सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। तो सर्व शब्द की क्या हो जाएगी यहाँ पे? सर्वनाम संज्ञा। अब सर्व शब्द कैसा हो गया? सर्वनाम संज्ञक शब्द हो गया। और ये कौन सा वर्ण है? अदंत वंगी तो है, अंत में क्या आ रहा है? सर्व में आ रहा है। तो सर्वनाम इसमयी सूत्र से क्या हो जाएगा? गे के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा? इसमयी आदेश। सर्व पहले से लिख रखा है, आगे गेंग के स्थान पर हो गया इसमयी आदेश, तो सर्वस्मयी रूप बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये सर्वस्मयी रूप बनता है। फिर दूसरा सूत्र आता है ngसिंग्यो स्मास्मिनौ। कौन सा सूत्र है? ngसिंग्यो स्मास्मिनौ। वही सूत्र का पहली कंडीशन तो वही है कि वो शब्द कैसा होना चाहिए? अदंत ही होना चाहिए, और वो सर्वनाम संज्ञक होना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पे ngसी विभक्ति होगी, कौन सी विभक्ति होगी? ngसी, उसके स्थान पर आदेश हो जाता है स्मात। कौन सा आदेश होता है? स्मात। और अगर वहाँ पे गी विभक्ति होगी तो उसके स्थान पर हो जाता है स्मिन आदेश। सारा सूत्र में है, देखो ngसी गियो, तो ये ग हलंत है, तो ये गी बन जाता है इसका। तो ngसी गी, तो ये दो विभक्ति है, ngसी और गी, तो इनके स्थान पर क्रम से दो आदेश होगा। स्मात तय हलंत है यहाँ पे, तो स्मात है, तय से ले लेंगे तो फिर आगे क्या रहेगा? स्मिन। तो फिर बाद में गी के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाता है? स्मिन आदेश होता है। तो ngसी विभक्ति होगी वहाँ पे स्मात आदेश, गी विभक्ति होगी वहाँ पे स्मिन आदेश करता है ये सूत्र। ठीक है, तो इसका उदाहरण है आपके सर्वस्मात। ठीक है, तो सर्व शब्द रहेगा, वही प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, सर्वस्मात बनता है पंचमी के एकवचन में। तो पंचमी के एकवचन में कौन सी विभक्ति आती है? ngसी विभक्ति। तो स्थिति बन जाती है सर्व प्लस ngसी। अब वही देखो अदंत शब्द है सर्व, और फिर सर्वनाम शब्द की क्या हो जाएगी? सर्वादीनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। सर्वनाम यानी ये सर्व शब्द कैसा हो गया? अब सर्वनाम संज्ञक शब्द हो गया। और विभक्ति कौन सी है? ngसी विभक्ति। तो अदंत शब्द हो और सर्वनाम संज्ञक शब्द हो, उसके आगे अगर ngसी विभक्ति होगी तो उसके स्थान पर कौन सा आदेश कर देगा? सूत्र स्मात आदेश कर देगा। कौन सा सूत्र? ngसिंग्यो स्मास्मिनौ। तो इस सूत्र से ngसी के स्थान पर स्मात आदेश हो जाएगा। ngसी के स्थान पर स्मात करेंगे, सर्व पहले से लिख रखा है, और ngसी के स्थान पर स्मात लिख देंगे तो सर्वस्मात रूप बन जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नया सूत्र है अपने आमी सर्वनामनः सुट। आमी सर्वनामनः सुट का अर्थ देखेंगे हम। तो ये सूत्र है आमी सर्वनामनः सुट। अब आमी सर्वनामनः सुट क्या कहता है कि आमी का मतलब विभक्ति कौन सी हो? आम विभक्ति हो। सर्वनामनः यानी वो शब्द कैसा हो? इधर जो शब्द होगा ना वो कैसा हो? एक तो वही अदंत शब्द हो, यानी जिसके अंत में क्या आ रहा हो? ए आ रहा हो। और वो कौन सा हो? सर्वनाम संज्ञक हो, यानी उसकी क्या होनी चाहिए? सर्वनाम संज्ञा हो गई। शब्द जिसका अंत में ए हो अदंत, और उसकी क्या हो जाएगी? सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। और उसके आगे विभक्ति कौन सी आ रही हो? आम विभक्ति। तो आम विभक्ति कहाँ पे आती है? षष्ठी के बहुवचन में आती है आम विभक्ति। तो उसके आगे कोई आम विभक्ति होनी चाहिए। अगर आम विभक्ति है तो वहाँ पर कौन सा आगम करेगा? सुट आगम करता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे कौन सा आगम कर देगा? सुट आगम कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार पुनः रिपीट कर लो कि अदंत सर्वनाम संज्ञक शब्द से परे जो आम विभक्ति होती है उसके स्थान पर सुट आगम होता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण है अपने, तो इसका उदाहरण है सर्वेशाम। यानी सर्वेशाम कहाँ बनती है? षष्ठी के बहुवचन में बनती है। सर्वेशाम रूप है वो षष्ठी के बहुवचन का रूप है। तो षष्ठी के बहुवचन में वही शब्द कौन सा अपने पास? सर्व शब्द है। सर्व शब्द की क्या कर देंगे? यहाँ पे प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में, तो सर्व शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में षष्ठी के बहुवचन में विभक्ति कौन सी आती है? षष्ठी के बहुवचन में आम विभक्ति।
तो रूप बन जाता है सर्व प्लस आम, ये रूप बन जाता है सर्व प्लस आम। अब इस सर्व शब्द की क्या कर देंगे हम, सर्वनाम संज्ञा कर देंगे। कौन से सूत्र से, सर्वादीनी सर्वनामानी, सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र से क्या कर देंगे, इसकी सर्वनाम संज्ञा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सूत्र नहीं लिखा, लेकिन आपको सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र लिखना है जब आप लिखोगे। ठीक है, अब सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र से इसकी क्या हो गई, सर्वनाम संज्ञा हो गई। सर्वनाम संज्ञा जब इसकी हो गई तो यानी ये शब्द कैसा हो गया, सर्वनाम संज्ञा शब्द हो गया सर्व शब्द। और ये शब्द कैसा है, अदंत है, और अदंत के बाद में आगे कौन सी विभक्ति आ रही है, आम विभक्ति आ रही है। तो यहाँ पे आमी सर्वनामन सूत्र लग सकता है ना, तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे आमी सर्वनामन सुटे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, आमी सर्वनामन सुटे। तो आमी सर्वनामन सुटे सूत्र से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुटागम कर देंगे। क्या कर देंगे, सुटागम हो जाता है। तो इति सूत्रेण सुट आगमे अनुबंध लोपे कृते, यानी सुट आगम का क्या कर देगा, ये अनुबंध लोप, ये सूत्र तो सुट आगम करेगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, अनुबंध लोपे कृते। अनुबंध लोप का मतलब इसकी हम क्या कर देंगे, इत संज्ञा करेंगे। सुट के जो सुट है उसमें जो टय है उसकी इत संज्ञा कर देंगे और ऊ की कर देंगे। वही टय की हलंत्यम से और ऊ की उपदेश से अजनुनासिक इत से इत संज्ञा करने के बाद में दोनों का तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो बचेगा क्या अपने पास, सर्व प्लस, अब सुट आगम हुआ है, सुट का क्या बचेगा अपने पास, केवल स बचेगा। ये क्या बचेगा, स प्लस से आगे कौन सी विभक्ति है, आम विभक्ति, क्योंकि ये तो आगम हुआ है, किसी के स्थान पर तो हुआ नहीं आदेश। तो ये स्थिति बन जाती है सर्व स प्लस आम। ठीक है, ये रूप बन जाता है। अब देखो ये जो स है वो हलंत है, व्यंजन, इसके बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो इसको क्या मान लेते हैं हम, साम मान लेते हैं। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सर्व प्लस साम, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, सर्व प्लस साम। इति जाते, रूप तो एक ही बात है ना, सर्व स प्लस आम लिखो चाहे सर्व प्लस साम लिखो। अब आपको पहले एक सूत्र बताया था, बहुवचने झल्लेत, याद आया थोड़ा बहुत, बहुवचने झल्लेत सूत्र। बहुवचने झल्लेत सूत्र क्या कर रहा था कि अदंत जो शब्द होता है उसके बाद में बहुवचन की विभक्ति हो, कौन सी विभक्ति हो, बहुवचन की विभक्ति हो, और वो उसमें जो पहला वर्ण है वो कैसा हो, झल प्रत्याहार का वर्ण आता है, तो उस अदंत अंग को क्या कर देता है, एत्व करता है। याद आया सूत्र, बहुवचने झल्लेत, बहुवचने झल्लेत सूत्र से इस अदंत अंग को क्या कर देंगे, एत्व कर देते। तो यहाँ पे अपने पास स्थिति क्या थी, सर्व प्लस साम था ना, तो अदंत अंग है, सर्व का है, उसके बाद में आम विभक्ति, ये बहुवचन की तो है, तो इसका पहला वर्ण क्या आ रहा है, स आ रहा है, तो ये किस में होना चाहिए, झल प्रत्याहार के वर्ण में होना चाहिए। तो जब हम झल प्रत्याहार का वर्ण बोलते हैं तो उसमें ये जो स है दंतीय सकार वो झल प्रत्याहार में आता है। ठीक है, तो उस अदंत अंग को जो वह स्थित अ है ना उसको क्या कर देगा, एत्व कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वह स्थित अ को क्या कर देंगे, एत्व कर देते हैं। इति सूत्रेण, एत्व का मतलब क्या हुआ कि इसको एकार कर देगा, यानी ए बना देगा, जो वह है उसको क्या हो जाएगा, वे बन जाएगा, फिर ए का मतलब। ठीक है, तो स्थिति बन जाती है सर्व सर्वे 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 प्लस शाम, ये रूप बन जाएगा, सर्वे प्लस शाम। इति जाते, अब देखो इसके बाद में जो सूत्र आता है, जो रामेशु में सूत्र था, आदेश प्रत्ययो, कौन सा सूत्र था, आदेश प्रत्ययो। तो आदेश प्रत्ययो से इस दंतीय सकार के स्थान पर कौन सा हो जाता है, मूर्धन्य सकार हो जाता है, आदेश प्रत्ययो। तो आदेश प्रत्ययो से क्या हो जाएगा, दंतीय सकार के स्थान पर इति सूत्रेण सस्य शत्वे कृते, यानी दंतीय सकार के स्थान पर कौन सा कर देगा, मूर्धन्य सकार कर देगा। इसका अर्थ आपको पहले से बता रखा है, तो अर्थ आप उस वीडियो में देख लेना आदेश प्रत्ययो का। ठीक है, तो रूप क्या बन जाएगा, दंतीय सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार हम भी कर देंगे। तो दंतीय सकार, सर्वे पहले से लिख रखा है, दंतीय सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार कर दो और आगे वैसा का वैसा लिख दो। तो सर्वेश्याम, अपने को रूप क्या बनाना था, देखो सर्वेश्याम रूप बनाना था, यहाँ पे क्या बन गया, सर्वेश्याम रूप बन गया। इसका मतलब अपना ये रूप सिद्ध हो जाता है। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। सर्वेश्याम रूप बनाना है,
सर्व शब्द है, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में षष्ठी के बहुवचन में बनता है, ये तो आम विभक्ति आ जाएगी, रूप बन जाता है सर्व प्लस आम। सर्वनाम संज्ञा कर देंगे सर्व शब्द की, आमी सर्वनाम ने सुट, इसका क्या कर देगा सुटागम रूप ये बन जाता है, इसको मिलाएंगे तो सर्व साम बन जाएगा। सूत्र आता है बहुवचन झल्लेत, वही बहुवचन में हो और झल प्रत्याहार आगे हो तो उस अदंत अंग को क्या कर देता है एकार कर देता है। हेत्व कर देंगे तो सर्वे साम, और आदेश प्रत्यय से दंतीय सकार के स्थान पर क्या हो जाता है मूर्धन्य सकार हो जाता है। इसके बाद में आपके सप्तमी के एक वचन का रूप बनता है सर्वस्मिन। तो ये सर्वस्मिन जिस प्रकार सर्वस्मात बना था सेम उसी तरह बनेगा, केवल जो विभक्ति है वो चेंज होती जाएगी और बाकी का वही बनेगा, सूत्र भी उसी तरह काम करेगा। तो वही सर्व शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। सप्तमी के एक वचन में कौन सी विभक्ति आएगी इंगी विभक्ति, तो ये स्थिति में जाएगी सर्व प्लस इंगी इति जाते। इसकी क्या कर देंगे हम सर्वनाम संज्ञा कर देंगे, तो सर्वनाम संज्ञा करते संज्ञा कृते, सर्वनाम संज्ञा होगी सर्व शब्द की, तो रूप तो वही रहेगा। अब देखो ये विभक्ति है, अदंत अंग है सर्व शब्द और इसकी सर्वनाम संज्ञा भी होगी, तो सूत्र आएगा ngसिंग्यो स्मास्मिनौ। तो आपको बताया था जहाँ ngसी विभक्ति होती है वहाँ तो स्मात करता है, लेकिन जहाँ पे अंगी विभक्ति होती है उसके स्थान पर कौन सा आदेश करता है, तो अंगी स्थाने स्मिन आदेश करते हैं, तो अंगी स्थाने स्मिन आदेश, एक मिनट, स्मिन आदेशे कृते कृते, ठीक है। घी के स्थान पर स्मित कर दिया, तो सर्व पहले से लिख रखा है, सर्व प्लस स्मिन, क्योंकि एक मिनट ये लो सर्व प्लस स्मिन, ये रूप बन जाता है। अब मैं यहाँ से प्लस का निशान हटा दूँ तो क्या रूप बन गया, सर्वस्मिन बना या नहीं बना। अपने को क्या रूप बनाना था, सर्वस्मिन ही तो बनाना था यहाँ पे अपने को भी उस रूप, तो ये सर्वस्मिन अपना रूप सिद्ध हो जाता है। तो इसका मतलब अपना ये रूप सिद्ध हुआ। एक बार पुनः फटाफट रिपीट कर लेते हैं। सर्वस्मिन रूप बनाना है, सर्व शब्द है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सप्तमी के एक वचन में विभक्ति आती है गी विभक्ति, तो रूप बन जाता है सर्व प्लस अंगी। सर्व शब्द है तो सर्वाधीनी सर्वनाम आने से इसकी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी, वही गी विभक्ति है और सर्वनाम संज्ञक शब्द है, अदंत शब्द है, तो ngसिंग्यो स्मास्मिनौ, घी के स्थान पर कौन सा आदेश करेगा स्मिन आदेश, घी के स्थान पर स्मिन कर देंगे तो रूप बन जाता है सर्वस्मिन। तो अपने को भी रूप क्या बनाना था सर्वस्मिन, इस प्रकार से ये अपना सर्वस्मिन रूप सिद्ध होता है। इसके पश्चात अपनी किताब में साफ साफ लिख रखा है कि सर्वस्मिन के अलावा जो रूप बनता है वो कैसा बनेगा, शेषम रामवत। देखो किताब में लिख रखा है शेषम रामवत, तो जो अपन ने रूप बनाए हैं सर्वे प्रथमा के बहुवचन में, चतुर्थी के एक वचन में सर्वस्मयी, पंचमी के एक वचन में सर्वस्मात, षष्ठी के बहुवचन में सर्वेशाम और सप्तमी के एक वचन में जो सर्वस्मिन बनाया है, इनके अलावा जो सर्व शब्द के रूप बनते हैं वो अपने राम शब्द की तरह ही चलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके, और वीडियो को अपने विद्यार्थियों सहपाठियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी लॉकडाउन में घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रखने में फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।